ये हाल सिर्फ एक इलाके का नहीं था, बल्कि पूरे वडोदरा शहर में हर तरफ जोरदार बारिश से लोग हैरान थे। यही वजह है कि शहर के हर हिस्से में लोग बारिश में भीगते हुए दिखाई दिए। जबकि वडोदरा शहर के पास ही एक बरसाती नाले के उफान पर आने से सड़क पर ट्रैफिक रोकना पड़ा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने कुछ छोटे बच्चों को सड़क पार करवाने के लिए एक रस्सी को बरसाती नाले के दोनों छोर पर बांधा और छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाकर सड़क पार करने लगे। बरसाती नाले से बह रहे पानी का बहाव इतना तेज था कि एक छोटी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन लोगों ने बिना परवाह किए एक एक करके सभी बच्चों को सड़क के दूसरी तरफ पहुंचा दिया। वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में तो बारिश की वजह से मुसीबत और बढ़ गई, क्योंकि वहां एक चौराहे पर इतना पानी भर गया कि वहां से गाड़ियों का निकलना मुश्किल हो गया और सड़क पर मौजूद कई गाड़ियां पानी में फंस गई। हालात बिगड़ते देख प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी अधिकारियों के साथ एक बैठक कर हालात के बारे में जानकारी ली और लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। मैंने अनुरोध किया है कि ये जो रिवर की बैंक और उस पर बसने वाले सभी लोगों को शिफ्ट होने के लिए अपील की है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। ये घटना जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हुई। जिस वक्त पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरे तब नीचे से गाड़ियां गुजर रही और मंजर काफी खौफनाक था, इतना कि लोग बुरी तरह सहम गए। एक आदमी भी मलबे में दब गया। डरा देने वाली ये घटना उस वक्त हुई जब जम्मू श्रीनगर हाईवे से गाड़ियां गुजर रही थी। इस दौरान पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। इसके बाद देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा नीचे आ गया। खतरे से सावधान लोग पहले ही दूर जाकर खड़े हो गए। उन्होंने पहाड़ के खिसकने का वीडियो भी बनाया। उधमपुर में पिछले 4 दिनों में पहाड़ खिसकने की ये 8वीं घटना हुई जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। उधमपुर के रामबन में ही पहाड़ खिसकने की एक और घटना हुई जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप पड़ गया। लगातार पहाड़ों के खिसकने से अमरनाथ यात्रा पर भी संकट बढ़ गया। जम्मू से पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना होने वाले जत्थे को रोक दिया गया, जिससे मुसीबत और बढ़ गई। जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप होने से कई इलाकों का संपर्क कट गया। हाईवे पर जाम की समस्या भी खड़ी हो गई और हालात काफी बिगड़ गए। पहाड़ का मलबा हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से तेजी दिखाई गई। इस दौरान एक आदमी की भी जान बचाई गई जो मलबे में कमर से ऊपर तक धंसा हुआ था। बचाव दल ने पहाड़ का मलबा हटाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये चमत्कार ही था कि पहाड़ के मलबे में दबने के बाद भी आदमी की जान बचा ली गई। उसे केवल मामूली चोटें आईं और ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। आदमी की जान बचाने के बाद मलबे को हटाने का काम तेज कर दिया गया। मशीनों की मदद ली गई और जगह जगह रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाए गए। इस वजह से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन कहे जाने वाला जम्मू श्रीनगर हाईवे कई घंटे बंद रहा और हाईवे पर गाड़ियों और ट्रकों की लंबी कतारें लग गई। गाड़ियों में बैठे लोग घंटों तक भूखे प्यासे जैम में फंसे रहे और बच्चों का तो भूख से बुरा हाल हो गया क्योंकि पहाड़ों के खिसकने से हाईवे पर चक्का जाम हो गया। लगातार हो रही बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो चुका है। हम इस समय उधमपुर में हैं और उधमपुर से ही 12 किलोमीटर दूर एक समरोली इलाका है, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसके चलते श्रीनगर नेशनल हाईवे जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो बंद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हजारों की तादाद में वाहन जो है वो खड़े हैं। जाम में फंसे लोग काफी परेशान दिखे। लोग गाड़ियों से उतरकर बाहर खड़े हो गए। एक आदमी गोद में बच्ची को बहलाने की कोशिश करता दिखा। गाड़ी में बच्चों को लेकर बैठी महिलाएं भी काफी परेशान नजर आईं। अभी हम 3 बजे से फंसे हुए हैं तो परेशानी तो बहुत है। बच्चे के साथ नहीं बैठ सकते ना इतना टाइम। जैम में फंसे लोगों को कुछ नहीं पता था कि वो वहां से कब तक निकल पाएंगे। कुछ पता नहीं है कितनी देर में खुलने वाला है। 7 बजे के खड़े हैं, नो आइडिया कितना टाइम लगेगा अभी, ना कोई बताने वाला है यहाँ पे। जम्मू कश्मीर में इस महीने में पहाड़ खिसकने की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ, जिससे अमरनाथ यात्रा पर कई बार रोक लग चुकी है और ये हालात फिलहाल सुधरने भी नहीं वाले, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई और चंपावत जिले में तो इसका असर भी दिखा। वहां लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ खिसकने से दहशत मच गई। गनीमत यह रही कि जिस वक्त पहाड़ का हिस्सा गिरा उस वक्त सड़क खाली थी। इस घटना के वीडियो में वहां मौजूद एक आदमी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और पहाड़ का हिस्सा सड़क पर गिरने की वजह से चंपावत के कई इलाकों का संपर्क दूसरी जगहों से कट गया। गुजरात के अहमदाबाद में कुछ ही घंटों की बारिश ने प्रशासन के सभी इंतजामों की पोल खोल दी। बारिश की वजह से शहर की कई सड़कों पर पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां से गुजर रही गाड़ियां और स्कूटर सवार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
अहमदाबाद में लगातार बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं वेजलपुर की तस्वीरें। यहाँ पर घुटनों तक पानी आ गया है। ये वेजलपुर का निचला इलाका है जहाँ पर ये हर बार पानी भर जाता है। सड़कों पर पानी भरने से खरीदारी के लिए बाजार में पहुंचे लोगों को भी खासी दिक्कत हुई। तो तकलीफ हो रही है यहाँ पर अभी? बोलो। कितना बड़ा है? हर बार होता है ये? है हर बार पानी हर साल ऐसा होता है। पानी होता है। हालांकि सड़क पर पानी भरने के बाद भी बारिश होने से कई लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आई। बारिश तो चाहिए थी ना, आनी चाहिए बारिश। ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है बारिश के सामने। गुजरात के ही कच्छ और जूनागढ़ में भी भारी बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर आ गए और कई इलाकों में पानी भर गया। एक बार से फिर शुरू हुई बारिश ने बिहार की मुश्किल बढ़ा दी। कुदरत की मार झेल रहे नेपाल में पिछले महीने से बाढ़ से हालात खराब हैं और लोगों को अब भी किसी राहत की उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि नेपाल में आफत की बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिससे वहां हालात एक बार फिर बिगड़ने लगे हैं और इससे बिहार की भी मुसीबत बढ़ने लगी। नेपाल के सप्तरी जिले में तो भारी बारिश के बाद रिहायशी इलाकों में फिर से पानी कमर से ऊपर तक चला गया। नदियां उफान पर बहने लगी। एक इलाके में तो 2 लोग सैलाब के भंवर में फंस गए, जिनमें एक ने तैरकर अपनी जान बचाई और दूसरे ने भी उसकी मदद की। जो लोग पानी कम होने के बाद अपने घर लौट आए थे, उन पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। भारी बारिश के बाद नदियों का गुस्सा बढ़ने से वो एक बार फिर अपने ही घर और गांव से पराये हो गए। बारिश की वजह से बांधों का जलस्तर भी खतरनाक हो गया, जिससे बिहार में एक बार फिर बाढ़ का संकट बढ़ गया। क्योंकि नेपाल में अगर इसी तरह बादल बरसते रहे तो उसे पानी बिहार में छोड़ना होगा, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार के कई जिलों में हालात फिर से भयानक हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 3 लड़के पानी में बह गए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कुंवती नदी को बाइक से पार करते वक्त 3 लड़के पानी में बह गए, जिसमें एक लड़का पानी से निकलने में कामयाब हो गया। उत्तरी दिल्ली के नरेला में एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। हालांकि पुलिस 30 मामलों के आरोपी मनीष को पकड़ने में कामयाब रही। दिल्ली पुलिस ने 10 अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को धर दबोचा। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी की 6 बाइक भी बरामद की। राजस्थान के बाड़मेर में एक दूल्हे के मंडप में पहुंचने से पहले बदमाशों ने अपहरण कर लिया। वारदात के समय बारातियों के साथ जमकर मारपीट भी की गई। बिहार के गया में 3 बदमाश बैंक में पैसा जमा करने जा रहे एक सरकारी कर्मचारी की आंख में मिर्च पाउडर डालकर 1,66,000 रुपए लूटकर फरार हो गए, जबकि एक बदमाश को इलाके के लोगों ने पकड़ लिया। आंख में मिर्च टाइप का कुछ ठोक दिया और उसका बैग छीन के भागा, लेकिन उसको खदेड़ के पकड़ दिया गया था। 2 दिन से जारी पाकिस्तान की गोलीबारी का भारत ने